हेलो भाई, कैसे हो? क्या हाल चाल है? तो भाई, आप सभी ने अपने आंसर की तो देख ली होगी। सीजीएल की जो अभी मेंस हुआ था उसकी आंसर की रिलीज हुई है कल। तो उसमें भाई जिसके जितने मार्क्स आए कमेंट करना। और भाई इस एग्जाम के अंदर जो मैथ का लेवल वो तो बिल्कुल ही गिरा दिया इन्होंने प्री से भी। मैथ मतलब कि बिल्कुल लल्लू टाइप पूछ रखी है। चार पांच क्वेश्चन बल्कि प्री के बड़ी आगे थे। और मेंस में तो बल्कि एक दो क्वेश्चन ही ठीक था देखने को। बाकी मैथ तो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो चलो करते हैं, निपटाते हैं। तो जो भी भाई चैनल के ऊपर नया, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और भाई करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? रेडियस दे दी, R1 R2 4 और 5। और मेरे से वॉल्यूम पूछ दी। बस। स्फीयर की वॉल्यूम तुम्हें पता ही है क्या होती है, 4/3 πr³ यानी रेडियस का क्यूब होता है। तो 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। तो 64 रेस 125। पहला क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द एज ऑफ अ पर्सन इज 4 टाइम द सम ऑफ द एज ऑफ अ 3 चिल्ड्रन। मान लेते हैं ये कोई पर्सन है, ये उसका चिल्ड्रन है। कितनी दे रखी है? 4 यानी 1/4। आफ्टर 6 साल बाद एज जो है वो ट्वाइस हो जा रही है सम ऑफ एज, यानी दो हो जा रही है, चिल्ड्रन की एक है। अब 6 साल बाद, 6 साल बाद एक पर्सन की एज कितनी होगी? 6। और चिल्ड्रन की कितनी होगी? 18। क्यों? क्योंकि एक चिल्ड्रन की 6 है तो 3 चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे? 18। बस क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, इसके अंदर कुछ नहीं करना। ये कितना आ जाएगा? 4x। ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2x बराबर 18 दूनी 36 माइनस 6। तो यानी कि 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। x की वैल्यू आ गई 15। मेरे से पूछी किसकी है? प्रेजेंट एज ऑफ दैट पर्सन, यानी इस पर्सन की प्रेजेंट एज कितनी होगी? यानी कि 4 × 15 कितना होगा? 60 साल। बस। 60 साल इसका आंसर है। 60 साल कहाँ है? ये रहा, 60 साल इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्या कर रहा है? तुम्हें दे रखा है 2z - 5y का होल स्क्वेयर प्लस 5z + 2y का होल स्क्वेयर -25z²। अब ऑप्शन में देखो, कोई वाई जेड तो दे नहीं रखा ना, उसका कोफिशिएंट पूछ रखा, सिर्फ वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर का पूछ रहा है। यानी 2 का स्क्वेयर 4z², 5 का स्क्वेयर 25z² और माइनस का 25z²। तो यानी कि ये तो आपस में कैंसिल आउट होगा, यानी कि सिर्फ 4z² बच रहा है, वो भी प्लस का। तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया, माइनस वाला ये गलत, ये गलत। अब आंसर बच गया डी और सी में से। और अब डी और सी में से बच गया तो अब क्या होएगा? प्लस का 5y माइनस का 5y का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? प्लस का 25y² और प्लस का 4 है तो 4y²। 25 और 4 29, तो यानी कि 29y² आ जाएगा। तो यानी कि डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा, ये भी गलत। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? तरुण है, वो हरि को हेड स्टार्ट देता है 60 सेकंड का। ठीक है। यानी कि तरुण ने हरि को 60 सेकंड का हेड स्टार्ट दे दिया 2400 मीटर रेस में। एक 2400 मीटर की रेस है। और फिर कह रहा है ही स्टिल बीट बाय हिम 40 सेकंड, और 40 सेकंड से फिर हरा देता है। 60 सेकंड का तो उसे पहले हेड स्टार्ट दे दिया, 40 सेकंड से फिर हरा दिया। यानी कि ये हरी जो है वो t + 100 सेकंड ले रहा है। और जो ये है तरुण है, वो क्या ले रहा है? वो t सेकंड ले रहा है। अब कह रहा है इफ स्पीड द स्पीड ऑफ हरी 6 मीटर पर सेकंड। अब हरी की स्पीड 6 मीटर है और 2400 में, तो 1 मीटर कितने कितने में चल दी उसने? डिस्टेंस निकल जाएगा यहाँ से। डिस्टेंस नहीं, टाइम निकलेगा। तो टाइम क्या आ जाएगा यहाँ से? 400। तो यानी कि t + 100 की वैल्यू ये इसने 400 दे रखी है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 300। तो यानी कि तरुण ने जो वो 300 मीटर लिया उसने डिस्टेंस। तो यानी कि अब इसने टाइम लिया 300 सेकंड, इसने टाइम लिया था 400। तो अभी यानी कि हमने निकालना किसका है? तरुण का। तो तरुण का ये 300 है और ये 2400 है। तो यानी कि टाइम कितना? टाइम हमारे पास 300 दे रखा, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 2400/300, तो कितनी आ जाएगी? 8 मीटर पर सेकंड। खत्म। ये भी निपट गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेपेजियम दे दिया इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल। यानी कि ट्रेपेजियम में मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू पैरेलल साइड, यानी 28 + 18 कितना होता है?
हाफ इंटू 8 8 16 2 3 4 46 यानी कि 23। खत्म। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एवरेज है 11 का 60 दे दिया, पहले 10 का 59 दे दिया, यानी कि 11 छिक 666 और 590। 11th पूछा है, डिफरेंस कितने का बच गया? 0। 16 में से 9 गए 7, 70 का। बस ये इसका आंसर आ गया 70। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी है, वो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस को। ए बी सी 7,000, 1000 काट देता हूँ, सिर्फ 7 बच जाएगा 12 महीनों के लिए। और बी इन्वेस्ट करता है 8,000 10 महीनों के लिए। सी इन्वेस्ट करता है 12,000 6 महीनों के लिए। तो 4 से काट देते हैं, 7 चौक 28, नहीं 7 तिया 21 आएगा ना, 4 तिया 7 तिया 21, 2 20, 6 तिया 18। अब 18 है, अब 18 से कटने वाली संख्या कौन सी है? सी पूछा ना, सी का प्रॉफिट कितना होगा। अब सी क्या है? 18। 18 से कटने वाली संख्या कौन सी है? 2950। ये है नहीं, 4000 है नहीं, क्योंकि 18 से कट रही है, यानी कि वो 9 से भी कटेगी। 42 है नहीं, 36 बच गया, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, एक मिल्क वेंडर है, 75 लीटर ऑफ काउ मिल्क, 45 लीटर ऑफ टोन मिल्क एंड 30 लीटर ऑफ फुल क्रीम मिल्क। ठीक है, 75 काउ मिल्क, टोन्ड मिल्क, 45 और 30 फुल क्रीम मिल्क। कह रहा ईच ट्रे दे शुड बी प्लेस्ड इन डिफरेंट ट्रे सच दैट ईच ट्रे कंटेन द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड टू काइंड ऑफ मिल्क शुड नॉट बी मिक्स्ड। तो यानी कि इनका एचसीएफ क्या होएगा? 75 45 और 30 का एचसीएफ क्या आएगा? 15। तो यानी कि ये कितनी यूनिट है इसमें? 5, इसमें 3, इसमें 2, टोटल कितनी होगी? 5 3 8 और 2 10। टोटल यूनिट कितनी है? 10। बस यही पूछा इसने, लिस्ट नंबर ऑफ ट्रे कितनी आएंगी, यानी कि 10 है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, 3 सेकंड स्क्वायर माइनस 1। एक काम करते हैं, हम इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू वैल्यू पुट कर देंगे हम इसके अंदर, यानी कि 45, ए की वैल्यू जो 45 डिग्री पुट कर देते हैं डायरेक्ट। 3 ब्रैकेट में 45 कितना, तो 2 माइनस 1 इंटू √2 - 1 और √2 + 1 +4 2 - 1। ठीक है, ये कितना आएगा? 3। ये आएगा 2 में से गया 1 +4 इंटू 1, तो 4 और 3 कितना होता है? 7। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिलेंडर की रेडियस गिवन है 8/पाई। दूसरा पेन ले लेते हैं, ये तो दिखेगा नहीं ना। सिलेंडर की रेडियस दे रखी है 8/पाई, वॉल्यूम दे दी 448, हाइट पूछ रहा है। देख रहे हो सारी चीज गिवन है, बस तुमसे हाइट पूछ ली। वॉल्यूम क्या आती है? πr²h। πr² कितना है? 8 × 8/πr²h इंटू h तो हमें पता ही नहीं, निकालनी है। 1/22 से 1/22 कैंसिल, और 1/7 से 1/7 कैंसिल। ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 4। 8 चौक 32, ऊपर क्या बच गया? 48 = 32 × 7/11 इंटू h। तो 21 पे कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 21 और 22, ये इसका डबल हो रहा है। और h कितना आ जाएगा? 22। बस ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर क्या दे रखी है? वॉल्यूम। सरफेस एरिया दे दिया क्यूब का। क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है? 6a² = 17 28। मतलब कि ये 12 का क्यूब, 12 12 12, 6 से काटेंगे 2 बार, ये कितना आ जाएगा? 12√2। अब वॉल्यूम पूछ दी तुमसे, वॉल्यूम क्या होती है? 12√2 का होल क्यूब करना है। तो यानी कि 12 का क्यूब हमें पता है 17 28 होता है, इंटू 2 इंटू √2। अब 17 28 का डबल कितना होता है? 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 5, 7 दूनी 14, 2 और 1 3, 34 56 √2। बस ये इसका आंसर आ गया।
अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कॉमर्स साइंस और आर्ट्स कितने दे रखे हैं? 40, 80 और 60। इफ दीज फिगर आर रिप्रेजेंटेड इन पाई चार्ट एंगल रिप्रेजेंटेड कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कॉमर्स का निकालना है। तो टोटल कितने हो गए हैं? 8 4 12, 12 और 6 18, 180 डिग्री है। अभी किसके बराबर है? 360। टोटल तो एंगल 360 का है, तो एक एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो कॉमर्स की पूछे, कॉमर्स की कितनी आ जाएगी? 40 दुनी 80 डिग्री। बस ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 11 का 59 दे रखा है। दैट फर्स्ट 10, 10 का 58 दे रखा है, तो 11th पूछ रहा है क्या होएगा? तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 590 और 59, 9 और 5 14, 649 और 580, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा? 9 14 में 60 गए 6, 69। वो इसका आंसर है 69। सारे चीज गिवन है, बस एक चीज पूछ रहा है कि ये क्या होगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है एक नंबर है वो 37 इज डिवाइडेड इनटू दो पार्ट में डिवाइड है सच दैट 5 टाइम पहला 5 टाइम एक पार्ट है, 11 टाइम दूसरा पार्ट है, अदर टू इक्वल टू 227, और फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 टाइम ऑफ स्मॉलर वन। अब ऑप्शन से देख लेते हैं 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है? 63 ही है। बस ये इसका आंसर होगा। बाकी अगर अच्छे से सॉल्व करना है वो भी कर लेते हैं, वो देख लो कैसे होगा। तो यानी कि x प्लस वाई की एक नंबर 37 वो डिवाइड कर रखा दो पार्ट में, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 37 है। फिर पहला पार्ट क्या है? 5x, दूसरा पार्ट 11y। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 227। अब x सेम बनाना है तो काट देंगे इसको, 5 से मल्टीप्लाई करके एक कट जाएगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 11y माइनस 5y कितना बचेगा? 6y। और 227 माइनस 5 7 35, 5 15 3 18, 185। 6y इज इक्वल टू 7 में से 5 गए 2, 12 में से 8 गए 4, y की वैल्यू आ गई 7। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। तो बस एक आगे 30, एक आगे 7, और हमसे पूछा क्या था? 9 टाइम द स्मॉलर वैल्यू, यानी स्मॉलर वैल्यू क्या है? 7 इंटू 9 करें कितना आएगा? 63। बस ये इसका आंसर है। और डायरेक्ट वो हो ही गया था कि 9 टाइम से स्मॉलर, यानी 9 टाइम कि 9 का मल्टीपल कौन सा होगा, सीधा डायरेक्ट ऑप्शन से 63 था ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्राइंगल दे दी पी क्यू आर, ये लो जी, पी क्यू आर। इन सेंटर दे दिया ए, किसका? पी क्यू आर का, ये लो जी। यानी कि ए मेरे को 116 गिवन है, तो मेरे से पूछ रहा है क्यू पी आर, ये क्या होएगा? ठीक है, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 90 प्लस ए बाई टू होता है, इजिकल टू 116। ये गिवन है, तो 116 दूनी कितना आता है? 232 इजिकल टू 180 प्लस ए। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, 13 में से 8 गए 5, ए की वैल्यू आ गई 52 डिग्री। बस ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी इक्वल डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल किस किस के इक्वल होते हैं? एक तो रेक्टेंगल, एक आइसोसेल, ट्रेपेजियम, ठीक है, और एक स्क्वायर, एक स्क्वायर के होते हैं। अब इसके बाद कह रहा है एंड इक्वल अपोजिट साइड, साइड अपोजिट इक्वल किसकी है? ये है नहीं, ट्रेपेजियम है नहीं, स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ट्रेपेजियम है नहीं, गलत। ट्रेपेजियम है नहीं, रोम्बस है नहीं, काइट है नहीं, रेक्टेंगल बच गया, तो इसका रेक्टेंगल इसका आंसर हो जाएगा। अगर स्क्वायर होता तो फिर दो ऑप्शन आ जाते, सी और डी करके। बस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर मेकिंग अ टॉय हेमिस्फीयर इज अटैच एट वन एंड। ठीक है, ये लो, हेमिस्फीयर अटैच हो गया एक एंड पे। एंड ऑफ सिलेंडर एंड अ कोन अटैच एट द अदर एंड, ये लो जी, ये कोन बना दिया, और ये एक तरीके का सिलेंडर बना दिया। द सिलेंडर ऑफ द कोन एंड हेमिस्फीयर हैव अ कॉमन रेडियस, यानी कि इनकी कॉमन रेडियस है। ये भी 4.2, ये भी 4.2। द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड दैट ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी हाइट भी 7 है और इसकी हाइट भी 7 है, दोनों की हाइट भी सेम है। वॉल्यूम ऑफ टॉय की वॉल्यूम निकालनी है तो निकल जाएगी। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच प्लस, और हेमिस्फेयर कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अगला क्वेश्चन,
अब यानी कि इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे हम आ पाई आर स्क्वेयर एच। पहले में से कॉमन निकलेगा पाई आर स्क्वेयर एच, अंदर बच जाएगा 1/3 प्लस एक कितना होता है 4/3, और यहाँ से 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब और कॉमन निकाल लेते हैं। और कॉमन क्या निकलेगा अब इसमें से? 1/3 बाहर निकल जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वेयर बाहर निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा 4h प्लस 2r, ये अंदर बच जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन तकड़ी है। 1/3 22/7, रेडियस हमें पता ही है 42/10 गुना 42/10 ब्रैकेट में 4h, हाइट कितनी 7 चौक 28 प्लस रेडियस कितनी है 84/10, ये रेडियस आ गई। तो ये इसको सोल्व करके कितना आएगा, 7 से ये कितनी बार कटेगा 6 बार, 3 से 2 बार, ये आ गया ऊपर 44 गुना 42/100 ब्रैकेट 280, और 84 कितना आता है, यानी कि 4 8 8 16 364/10। यानी कि अब ऑप्शन देख लेते हैं यूनिट डिजिट से। 4 दूनी 8 चौक 32, यानी कि लास्ट में 2 आ रहा है, तो लास्ट में 2 आ रहा है और 3 के बाद पॉइंट आ रहा है खत्म, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ गया, 2 इसमें है और लास्ट में 3 पॉइंटों के बाद ही है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, हटाओ, यानी कि सी ऑप्शन इसका सेटिस्फाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। पहले हम बोर्ड मास है, बोर्ड मास के अंदर हम क्या करते हैं, पहले ऑफ सोल्व होगा, यानी 8 8 64, 5 प्लस 24 गुना 8 डिवाइडेड बाई 64 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 16। ठीक है, तो 5 प्लस 24 गुना 8/64 माइनस 8/8 गुना 16, 8 से 8 कैंसिल, 8 से 3 बार कैंसिल, 5 3 8 माइनस 16, तो क्या आ जाएगा माइनस का 8। एक ही ऑप्शन है, मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल का मार्क प्राइस दे दिया 2800 और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट फैक्टर मार दिए 15%, 8% और 5%। तो इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट, 15% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 20 वाली चीज 17 में दे दी। 8% का मतलब क्या होता है, 4 25 है, 50 काट देते हैं, 4 से 25 और 4 दूनी 23, 25 वाली चीज 23 में दे दी, और 5 का परसेंट का मतलब 20 वाली चीज 19 में दे दी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस मेरे से पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो यानी कि अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 500, 500 500 और अपना 20 कितना होगा, 25 दूनी 500 और एक जीरो और 25 दूनी 1000, यानी कि 10,000, और 17 इंटू 23 कितना होता है, 07 दूनी 14, 340, 7 या 21, 3 2 5, 1 5 4 9 इंटू 19, ये कितना होगा, 3 9 1 0 9 81, 27 और 8 35, यानी कि 9 1 1 2 9 और 5 14, 3 3 6 1 7, 7449, 7429। ठीक है, अब मेरे से पूछा क्या इसने, सेलिंग प्राइस। हाँ, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास, 10,000 की वैल्यू कितनी गिवन हमें, 2800, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2800 बटे 10,000, तो 7429 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, नीचे 2 जीरो बच गई, ऊपर आ गया 7429 इंटू 28 और नीचे आ जाएगा 100, यानी कि 8 निम 72, यानी कि लास्ट में 7 2 आएगा और 2 पॉइंट के बाद आएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन है लास्ट में 2, ये रहा 2
और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस इसको ही मार्क कर दें, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। आ, ये देख लो, बताओ कोई क्वेश्चन है? प्रिंसिपल पूछ दिया, अमाउंट दे दी और रेट दे दिया, टाइम भी दे दिया। तो हमें पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू वन प्लस आर टी अपॉन 100। अमाउंट कितनी दे दी, 4160। प्रिंसिपल हमसे पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 साल 30 यानी 130/100, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, यानी कि 3200 आ गई प्रिंसिपल। बस ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 6 कोस 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर है। एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसके अंदर हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू 90 पुट कर देते हैं। तो 90 पुट करने का मतलब साइन 91 होता है, जीरो, ये जीरो हो जाएगा, माइनस साइन 91 माइनस जीरो प्लस 1 कोस 91। तो ये कितना आएगा, 1 माइनस 2, तो यानी कि -1। बस ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है इफ 88 इज रिप्लेस्ड बाय 93 एंड 41 इज रिप्लेस्ड बाय 47। ठीक है, 41, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। 35, 35 के बाद आएगा 41, फिर आएगा 46, फिर आएगा 48, फिर आएगा 48 के बाद आएगा 55, फिर 56, फिर 63, और फिर 63 के बाद आएगा 76, 88 और 90। 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें भी 10 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, 92, 92 भी तो आएगा, और क्या आएगा लास्ट में, 92। अब देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, 88 इज रिप्लेस्ड बाय 93, यानी लास्ट वाली टर्म चेंज हुई है। अब भी इसमें बीच वाली टर्म तो सेम ही रहेगी। टोटल 11 है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाली टर्म तो सेम ही बचेगी। 41 रिप्लेस बाय 47, इसकी जगह 47 आ गया। अब इसने पूछा मीडियन क्या आएगा, प्रीवियस और 56 ही पहले था, अभी भी 56 है, तो क्या आएगा, जीरो, कुछ आया ही नहीं। इसका तो कुछ मीडियन आया ही नहीं, तो जीरो ही आ गया डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ पहले 5 इंटीजर का कितना दे रखा है, 48। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इंटीजर इज 50%, यानी कि पहले 4 इंटीजर का 50% ऑफ द फिफ्थ इंटीजर का, 50% ऑफ द फिफ्थ इंटीजर, यानी कि 5 का अगर 2 है, अगर 5 का अगर 2 है और 5 का 4 है, यानी कि 50%, ये 2 है तो ये 4 है। ठीक है, 48 दे रखा। ठीक है, यानी कि टोटल 6, 6 की वैल्यू 48 दे रखी, एक की वैल्यू 6 7 42, 6 8 48, एक की वैल्यू 8 आ गई। तो फिफ्थ इंटीजर क्या होगा, यही कह रहा है ना ये क्वेश्चन। दोबारा देखते हैं, एक मिनट को। अब ये क्वेश्चन कह रहा है पहले 5 इंटीजर का दे रखा है, एवरेज ऑफ पहले 5 इंटीजर का जो एवरेज है वो दे दिया इसने 48। ठीक है, तो यानी कि पहले 5 का इंटीजर का मतलब क्या होगा, 5 × 48 कितना होता है, 5 × 8 = 40, 5 का 20 और 4 24। ठीक है, 240 दे दिया, यानी कि फिफ्थ टर्म जो है वो अगर हाफ है तो फोर्थ टर्म कितनी होगी, उसकी डबल होगी, 4।
तो यानी 4 + 2 6 टर्म का वैल्यू 240 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो फिफ्थ हमसे पूछे तो 40 दूनी कितना होता है 80। तो बस ये इसका आंसर था 80। ठीक है, क्योंकि इसने बोला 50% ऑफ दी फिफ्थ इंटीजर। तो 50% का मतलब तो ये होगा ना, क्योंकि 50% क्या होता है हाफ होता है, यानी दो अगर पाँच है तो फोर्थ टर्म जो वो उसकी डबल है, तभी तो हुआ। तो हमसे फिफ्थ पूछी थी बस, डायरेक्ट अगला क्वेश्चन। वेट ऑफ 7 कजन इन अ फैमिली। मीडियन निकालना तो यानी बीच की वैल्यू निकालनी, तो डायरेक्ट अरेंज कर लेते हैं। यानी कि 54, 55, 59, 60, 62, 65 और 70। तीन तीन, बीच के टर्म आ गई 60। बस खत्म। यही हमसे पूछा था और कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिक्रीज बाय 5%, 10% और 15%। यानी पहले 20 से 19 होगी, फिर 10 से 9 होगी, फिर 20 से 17 होगी, यानी दो दूनी 4, यानी 4000। और 19 × 171 इंटू 17 कितना आता है 1710, 7 7 7 49, 7 4 11, यानी कि 7 9 1 10 7 8 9 2 2907 की वैल्यू मेरे से पूछ रहा है क्या आएगा। तो होगा 4000 की वैल्यू 8000 है, यानी इसका दो टाइम है, तो 2907 का दो टाइम कितना 7 दूनी 14, लास्ट में 14 कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन है ये रहा 58 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन इंक्रीज ऑफ 40% इज ऑब्जर्व ऑन एन अमाउंट इन 4 साल एट सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल 40%, एक साल 10%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 10%। अब मेरे से पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट इतना क्या होगा, वट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। यानी 10 की पावर 4 और 11 की पावर 4 क्या होता है, 10 की पावर 10,000 और 11 की पावर 4 13 31 इंटू 11 कितना होता है 3 1 0 3 3 1 1 3 4 3 3 6 3 4, ये होता है 14,641। अब डिफरेंस ये हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 4,641 की वैल्यू मेरे से पूछ रहा है। 10,000 की वैल्यू 80,000 है, यानी कि इसका 8 टाइम है। तो इसका 8 टाइम कितना होएगा 8 एकम 8, 8 चौक 32, 3 48 और 3 51, 8 चौक 32, 32 और 5 37, 37 128 खत्म। ये रहा एक ही ऑप्शन है। अगला करते हैं। एक डाइस है कास्ट ट्वाइस एंड अ कॉइन इज टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई विल टर्न अप 5 इस टाइप। तो 5 टाइम आने का, यानी डाइस है वो दो बारी थ्रो करा, यानी कि वो 1/5 इंटू 1/5, मतलब 1/6 इंटू 1/6 आएगा। तो कितना आ गया 1/36। और हेड आने की, हर एक बारी हेड आ रहा है, कॉइन को 3 बार टॉस करा, तो यानी कि 1/2 1/2 और 1/2 कितना होता है 1/8। तो यानी टोटल कितना होगा 1/36 गुना 1/8 कितना होगा 1/6 48, 8 दिया 24 और 4 28, 1/288 खत्म। अगला क्वेश्चन है। संदीप है वो प्रॉफिट कमाता 22% का, कितना बेच के 8540। 22% का मतलब क्या होता है, यानी कि 50 वाली चीज़ उसने बेच दी 61 की। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा, यानी 61 की वैल्यू 8540 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8540 है 61 की, 61 एकम 61, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 6 गए 2 4, ये कितने बार कट गया 4 बार, तो यानी कि 140 आ गई। तो 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 पंजे 70, 7000 आ जाएगी खत्म। अगला क्वेश्चन है। रत्नेश और विनीत वर्क करते हैं ऑल्टरनेट डेज के ऊपर। रत्नेश और विनेश, ठीक है। 54 सही 3/4, ठीक है, यानी कि काम करते हैं ये 27 27 27 काम इसने करा 27 इसने करा, यानी कि बचा हुआ काम अब 3/4 और यही करेगा कौन रत्नेश। रत्नेश एलोन कैन वर्क इन 48 दिनों में, यानी कि ये टोटल कितना काम होगा 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 2 10, 108 और 3 111, 111/4 है।
इसकी वैल्यू कितने दिनों में कर रहा है, एक दिन का काम कितना है इसका, 1/48, तो 104 का कितना आ जाएगा, 1/48, ये आ जाएगा। अब इसको ये कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 तो कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, आ गया 16, 3 से आ जाएगा 3 तिया 9 और 2 3 से 21, यानी 37/18 चौक 72, 37/72 आ जाएगा। नहीं 16 है ना, ये 16, 16 चौक कितना होता है, 64 होता है, 16 चौक 64, 64 आएगा ना। 3 से काटेंगे तो ये आ गया 37/64। अब बचा हुआ काम कितना बचेगा, 27/64। अब यही हमसे पूछा था, 27/64, तो एक दिन का काम कितना बच जाएगा इसका, 64 आ जाएगा, बस वही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर है, किस रेशियो में 5 7 9 एंड देयर एलसीएम, 5 7 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 5 7 इंटू 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1260। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट 5 और 9 का डिफरेंस कितने का, 4 का, इसकी वैल्यू मेरे से पूछ रहा है, तो काट देंगे इसे। 9 से कितनी बार कट रहा है, 9 एकम 9, 3 कैरी 4 निम 36 140, 7 से 20 बार और 5 से 4 बार, तो 4 इंटू 4, 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, बस ये इसका आंसर है 16। चलो भाई 30 क्वेश्चन कंप्लीट, ये कुछ पेपर था, और ये इस तरीके से भाई मेरी अप्रोच थी क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो चलो भाई पेपर हो गया खत्म। अब भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।